नमस्कार मंडळी, काही दिवसांपासून आपण वृत्तवाहिन्यांवर प्रॉपर्टी कार्ड बद्दल ऐकत आहोत. आज आपण याच प्रॉपर्टी कार्ड बद्दल थोडंसं माहिती करून घेऊया. व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय, त्याची शासकीय व्याख्या काय आहे ते आपण पहिल्यांदा जाणून घेऊया. बिगर शेतजमीन असलेल्या विभागात स्थावर मिळकत म्हणजेच जमीन जुमला किंवा मालमत्तेची शासनाच्या भूमापन विभागाच्या दप्तरी असलेली नोंद, तसेच कायदेशीर व अधिकृत मालकी आणि क्षेत्रफळ दर्शविणारा भूमापन अधिकाऱ्याच्या सही व शिक्क्यासोबत दिला जाणाऱ्या शासकीय दस्तऐवजास प्रॉपर्टी कार्ड असे म्हणतात. शेतजमीन असलेल्या विभागामध्ये तलाठी कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या याच दस्तऐवजास 7/12 असे म्हणतात. पीएम स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डद्वारा देशातील खेडोपाड्यातील लोकांना त्यांच्या राहत्या जमिनीचा मालकी हक्क देण्यात येणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश खेडोपाड्यातील स्थावर मालमत्तेचा रेकॉर्ड बनवण्याचा आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने जमिनींचे मोजमाप करून लोकांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात येणार आहेत. या मालकी हक्काद्वारे लोकांना आता बँकेतून कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभही घेता येणार आहे. जसं की आपल्या सर्वांना माहिती आहे की गावात राहणाऱ्या लोकांकडे त्यांच्या घराचा कुठलाही रेकॉर्ड नसतो. जर तुमचे घर गाव भागामध्ये असेल, ग्रामीण भागामध्ये असेल, तर त्या जमिनीचा किंवा त्या घराचा कोणताही शासकीय रेकॉर्ड हा तुमच्याकडे नसतो. यामुळे अशा मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज किंवा आर्थिक लाभ मिळत नाही. तसेच ग्रामीण भागांमध्ये कुटुंबाच्या कर्त्या पुरुषाच्या निधनानंतर ते कुटुंब एकत्र राहिले तर सर्वात मोठा मुलगा हा कर्ता म्हणून समजला जातो, पण हा एक व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून त्या कुटुंबाच्या सामायिक संपत्तीचा तो एकटा हकदार नसतो. आणि हेच या प्रॉपर्टी कार्डमध्ये दर्शविले जाणार आहे. म्हणजे काय, तर प्रॉपर्टी कार्डमध्ये त्या कुटुंबाच्या पूर्ण संपत्तीचे जे काही हकदार आहेत त्या सर्वांची नोंद या प्रॉपर्टी कार्डवर केली जाणार आहे. तर चला आता थोडक्यात आपण या प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे काय आहेत ते पण पाहूया. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळे आता आपल्या मालमत्तेवर कर्ज घेणे, बँकेतून कर्ज घेणे आणि इतर आर्थिक लाभ घेणे सोपे होणार आहे. मित्रांनो, आतापर्यंत लोकांकडे स्वतःची राहती घरे असताना सुद्धा बँकेतून कर्ज मिळताना अडथळे येत होते, पण आता प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळे हे कर्ज घेणे आता सुलभ होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागांमध्ये या जमिनींच्या किंवा घरांच्या मुळे जे काही वाद व्हायचे ते आता पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहेत, कारण प्रॉपर्टी कार्डवर मालमत्तेचे सगळ्या हकदारांची नावे नोंद केल्यामुळे कुणीही एकमेकांची फसवणूक करू शकणार नाही. मंडळी, आतापर्यंत जवळपास 1,00,000 लोकांपर्यंत हे प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण झालेले आहे आणि SMS द्वारे लिंक पाठवून हे कार्ड डाउनलोड करता येण्याची सुविधा सुद्धा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. आणि येत्या 4 वर्षांमध्ये म्हणजे 2024 पर्यंत सगळ्या लोकांना हे प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल अशी सरकारची योजना आहे. मंडळी, आता थोडंसं आपण पंतप्रधान मोदींचे यावर काय विचार आहेत ते पण आपण जाणून घेऊया. साथियों, पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है. जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है. जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए, नए नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं. संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं. लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही
कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो, और जिनके नसीब में अब बुढ़ापा आ गया है, पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा है, लेकिन अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड इसी दिशा में, इसी सोच के साथ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। कोई आकर के अपना हक जताएगा, झूठे कागज दे जाएगा, ले जाएगा, सब बंद। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के घरों पर भी आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, आपके हाथ में आ सकते हैं। साथियों, आज गांव के हमारे कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड़ा अपने पास होते हुए भी कागज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मांगने का एक कागज उनके हाथ में आया है। अब स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड का दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकता है, सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इस स्वामित्व पत्र का एक और लाभ गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और मैं जब अफसरों से बात कर रहा था, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि भाई कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अफसरों ने बताया कि साहब, गांव के अंदर हम जब प्रॉपर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं तो गांव वाले अपने जमीन की तो बात में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबकी इच्छा रहती थी कि भाई ड्रोन से हमें हमारा ऊपर से पूरे गांव को हमें दिखाइए, हमारा गांव कैसा दिखता है, हमारा गांव कितना सुंदर है। और हमारे वो अफसर कहते थे कि हमें थोड़ा समय तो सबको, गांव वालों को, उनका गांव ऊपर से दिखाना कंपलसरी हो गया था। गांव के प्रति प्रेम जग जाता था। भाइयों बहनों, अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। जहां मर्जी पड़े जो बाबू वहां बैठा होगा, या जो गांव का प्रधान होगा, और जो कोई जरा दमदार आदमी होगा, जो चाहे करवा लेता था। अब सारा कागज के ऊपर नक्शा तैयार है। अब कौन सी चीज कहां बनेगी बड़े आराम से तय होगा, विवाद भी नहीं होगा, और सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। थोडक्यात काय तर प्रॉपर्टी कार्ड हा मालकी हक्काच्या पुराव्याचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज। मंडळी, आतापर्यंत आपल्या देशातील खेडोपाड्यातील कोट्यावधी लोक बँक खात्यांपासून वंचित होते। त्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन्स नव्हती, स्वतःची राहण्याची घरे नव्हती, शौचालये नव्हती। पण आता ह्या सगळ्या सोयी लोकांकडे उपलब्ध झालेल्या आहेत।
आणि स्वामित्व योजना आपल्या खेडोपाड्यातील लोकांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मदत करेल. तर मंडळी, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे मला नक्की कळवा. अशाच इतर विषयांबद्दल माहिती घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण पुन्हा भेटू इथेच एका नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत नमस्कार.